आगे बढ़ते हैं। हम कुछ एक्सपेरिमेंट करेंगे जो आपका रिप्रेजेंट करेगा कि आपका कौन सा बैड कंडक्टर है। ठीक है, बैड कंडक्टर मतलब इंसुलेटर है जिसमें हीट आपकी इवॉल्व नहीं हो रही है। तो जैसे कि आप देखते होंगे, जैसे आप सभी लोगों ने कागज़ को जलाया होगा। ठीक है, ये कागज़ है। अगर आप इसको माचिस से यहाँ से हीट दें, मतलब जलाना शुरू करें, बर्न करना शुरू करें, तो क्या होगा, आप इसको तब तक होल्ड कर सकते हैं जब तक कि ये पूरा ना जल जाए। अगर इसमें मान लीजिए हीट ये ट्रांसफ़र हो रही होती, मतलब यहाँ से आपने जलाना शुरू किया तो ऑब्वियसली बात है थोड़ी टाइम बाद ये हीट आपकी कहाँ यहाँ तक इवॉल्व हो गई होती। अगर यहाँ तक हीट आ जाती, ट्रांसफ़र हो जाती, तो आप यहाँ से इसको होल्ड कर पाते? बिल्कुल नहीं कर पाते। लेकिन आप क्या करना है, ये जब तक यहाँ तक पूरा नहीं जल जा रहा है तब तक आप उसे पकड़े रह सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे हीट ट्रांसफ़र नहीं हो रही है। हीट ट्रांसफ़र नहीं हो रही, इसका मतलब ये क्या है, ये गुड कंडक्टर नहीं है। इसका मतलब ये इंसुलेटर है। ठीक है, तो इस एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल है कि आप जो माचिस की तीली होती है, माचिस की तीली जलती है तो उसको आसानी से जब तक कि वो पूरी ना जल जाए तब तक आप उसको होल्ड करे रह सकते हैं। और अगर ऐसा मान लीजिए अगर इसमें ये हीट ट्रांसफ़र होती तो आप जैसे ही जलाते वैसे ही ये आपको यहाँ पर भी हीट हो जाती और इसे होल्ड करना दूसरे एंड पे मुश्किल हो जाता। इसका मतलब ये क्या है, जो वुड होता है वो भी आपका गुड कंडक्टर ऑफ हीट नहीं है, यानी कि ये क्या है, आपका इंसुलेटर है। सेम प्रोसेस आपका वाटर के साथ होता है। ठीक है, जैसे वाटर, जैसे ये एक्सपेरिमेंट देखेंगे, इसमें ये हमने टेस्ट ट्यूब ले ली। टेस्ट ट्यूब में ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं, इसमें कॉपर की गॉज में आइस करके रख दिया हमने। तो हम देखेंगे कि इसको हीट दे रहे हैं टेस्ट ट्यूब को, तो आप देख रहे होंगे कि जो आप अगर एक्सपेरिमेंट करें तो जो जिस कॉपर की गॉज में जो आइस है वो बिल्कुल भी डिफ्यूज़ नहीं होगा, मतलब उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो इससे आप पता लगा सकते हैं कि ये जो वाटर होता है ये भी आपका बैड कंडक्टर होता है। ठीक है, यानी कि इंसुलेटर का काम करता है। आगे बढ़ते हैं। कुछ एप्लीकेशन है गुड कंडक्टर ऑफ फूड्स की, जैसे कि प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ गुड कंडक्टर ऑफ फूड, मतलब जो कुकिंग अटेंसिल्स होते हैं ये आपके मेटल के बने होते हैं जो कि हीट को आसानी से कैप्चर कर लेते हैं। जैसे कि आप कढ़ाई लें, कढ़ाई क्या हो, आयरन की बनी होती है, आप इसको नीचे से हीट देते हैं और आपका क्या होता है, खाना पक जाता है। ठीक है, वो इसी वजह से पक जाता है क्योंकि इसके थ्रू, इस मेटल के थ्रू जो भी आप खाना बना रहे हैं उसमें हीट क्या हो रही है, ट्रांसफ़र हो रही है। सेम ऐसी कॉइल्स ऑफ रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर आर मेड ऑफ कॉपर टू कंडक्ट अवे हीट। ठीक है, तो जो फ्रिज वगैरह के कॉइल्स होते हैं, एयर कंडीशनर होते हैं, इनके कॉइल्स जो होते हैं वो कॉपर के बने होते हैं और वो हीट को अवे रखते हैं वहाँ से। ठीक है, वो गर्म ना हो। मरकरी इज़ यूज थर्मोमेट्रिक फ्लूइड, तो जो मरकरी होता है ये भी क्या होता है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट होता है। इसमें क्या होता है कि जो भी है कि हीट आसानी से इवॉल्व नहीं होती। ठीक है, इसीलिए जो थर्मोमीटर में मरकरी का यूज़ किया जाता है। ठीक है, अगर मान लीजिए मरकरी में हीट ट्रांसफ़र होने लगी तो फिर आपका एग्जैक्ट टेम्परेचर आप पता नहीं कर पाएंगे, तो इसमें हीट ट्रांसफ़र नहीं होती, इसीलिए थर्मोमेट्रिक फ्लूइड में, थर्मोमीटर में मरकरी फ्लूइड को यूज़ किया जाता था। आगे बढ़ते हैं। कुछ एप्लीकेशंस हैं बैड कंडक्टर ऑफ हीट की। ये आपने गुड कंडक्टर ऑफ हीट पढ़े, अब बैड कंडक्टर ऑफ हीट पढ़ेंगे। हैंडल्स ऑफ कुकिंग अटेंशियल, अब जैसे जो आपके देखे होंगे जो फ्राई पैन होते हैं उसके क्या होता है, जैसे ये जो इसके हैंडल पे क्या होता है, प्लास्टिक का कवर होता है। और जैसा कि हमें पता है प्लास्टिक क्या होता है, बैड कंडक्टर होता है। मान लीजिए अगर इसमें हीट भी होती है तो जिस पोर्शन में ये सिल्वर का है या जो भी है आयरन का, जैसा भी है, तो उसमें तो हीट इवॉल्व होगी, हीट ट्रांसफ़र होगी। लेकिन जो आपका बैड कंडक्टर ऑफ हीट क्या है, ये अटेंसिल का जो हैंडल है जो कि क्या है, प्लास्टिक का है, इसमें हीट ट्रांसफ़र नहीं होगी, इसलिए इसको लगाया जाता है। नेक्स्ट है आपका वूलन क्लॉथ्स आर वार्म इन विंटर, तो जो वूलन क्लॉथ होते हैं वो भी आपको क्या करते हैं, सर्दियों में गर्म रखते हैं। वो ऐसा क्यों होता है, जो वूल होती है वो इंसुलेटर का काम करती है, मतलब जो बाहर की जैसा भी टेम्परेचर है उसको अंदर ट्रांसफ़र नहीं होने देती।
ठीक है, यानी कि इससे कोई भी ट्रांसफ़र ऑफ हीट नहीं हो रहा है, ना आपका जो बाहर लो टेम्परेचर है वो अंदर की तरफ ट्रांसफ़र हो रहा है, जिस वजह से हमको गर्मी लगती है। या हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि जो हमारी बॉडी की हीट है वो इससे ट्रांसफ़र नहीं हो पाती और वो आपकी बॉडी के अंदर ही सिमट कर रह जाती है, जिस वजह से ये हमको हीट प्रोवाइड करती है और हमारी बॉडी को ठंडा नहीं होने देती। अगर ये हीट मान लीजिए बाहर ट्रांसफ़र होने लगेगी तो हमको क्या लगेगी, हम बाहर का टेम्परेचर जो है उसको एब्जॉर्व कर लेंगे और हमको ठंडी लगने लगेगी। हेयर एंड फर इन एनिमल्स आर बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट, दे कीप देम वार्म ड्यूरिंग विंटर बाई ट्रैपिंग हीट विद इन। ठीक है, तो क्या होता है कि जो जैसे शीप वगैरह हुई तो इनके जो बाल होते हैं या फिर जो क्या कहते हैं, जो ऊपरी खाल होती है उनकी बॉडी की, वो क्या करती है, जो इनकी बॉडी की अंदर की हीट होती है, बॉडी की अंदर की हीट को क्या होती है, बाहर जाने नहीं देती। मतलब इससे हीट का बॉडी की जो इनसाइड हीट है उसका ट्रांसफ़र नहीं हो पाता। इससे अगर ट्रांसफ़र हो जाता तो बाहर की क्या होती, एयर अंदर आ जाती और ये बाहर चली जाती, तो क्या होता, आपकी बॉडी का टेम्परेचर लो हो जाता शीप्स का। ठीक है, इसीलिए वो ठंडी से बची रहती हैं। नेक्स्ट है आपका एसिकोम्स मेक इग्लूज आउट ऑफ स्नो बिकॉज स्नो कंटेन्स ए लार्ज अमाउंट ऑफ ट्रैप्ड। इग्लूज क्या होते हैं, इग्लूज आपके होते हैं ये जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं कि बर्फ़ के अंदर से जगह बर्फ़ निकाल कर उसके अंदर रहने लगना। ठीक है, उसके अंदर थोड़ा स्पेस बना लेना जिसमें आप ठंड से बच सकें। तो क्या होता है, इसमें से क्या होता है कि आइस को बाहर निकाल लेते हैं और ये इग्लूस एक प्रजाति होती है जो आपके स्नो एरिया में रहती है, जहाँ बर्फीली जगह होती है वहाँ पर ये रहती है। तो क्या करते हैं, इस तरह से घर बना लेते हैं, तो इसके अंदर जो हीट होती है वो यहाँ पे ही इवॉल्व हो जाती है, बाहर नहीं आ पाती, तो इससे इनको वार्म फील होता है, यानी कि गर्मी लगती है। ऐसे ही जो एग्जांपल बताया था आपका शीप वगैरह का, जो इनकी खाल होती है ये अंदर बॉडी की जो हीट है उसको बाहर ट्रांसफ़र नहीं करने देती, जिस वजह से ये सर्दियों में भी थोड़ा गर्म महसूस करते हैं। ऐसे ही जो स्वेटर होते हैं ये भी अंदर की बॉडी की हीट को बाहर ट्रांसफ़र होने नहीं देते हैं। इस तरह से ये आपका फर्स्ट टॉपिक इस कंप्लीट हो गया। इसका जो फर्स्ट पार्ट था मोड ऑफ ट्रांसफ़र हीट का, दैट इज़ द कंडक्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम कन्वेंशन के बारे में पढ़ेंगे।